श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम आप सभी को दिवाली के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो चिड़िया गौर की पूजा होती है, गोवर्धन पूजा के साथ में चिड़िया गौर की भी पूजा की जाती है, जिसे सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं। तो उसकी पूजा विधि क्या है और उस पूजा में कौन सी कथा कही जाती है, उसके विषय में हम आप सबको बताएंगे। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और जो तिथि त्यौहार व्रत अनुष्ठान के हमारे जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचें। अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो जो चिड़िया गौर का त्यौहार है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा के साथ में की जाती है, जिससे इस पूजा को जब तक पूजा नहीं होती है तब तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। पहले पूजा करते हैं, उसके बाद में फिर अन्न जल ग्रहण किया जाता है। इस पूजा को सभी सुहागिन बहनें और महिलाएं जितनी हैं अपने अखंड सौभाग्य और अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम और स्थिरता, अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। तो वह पूजा विधि इस प्रकार से है कि सबसे पहले दिवाली की रात में एक किसी भी पात्र में, वैसे तो मिट्टी का घड़ा आता है वो लेते हैं, या फिर आप घर में जो पात्र होते हैं भगोना जैसा कुछ भी वो ले लीजिए। उसके अंदर पहले नीचे आपको वो स्वास्तिक बना दीजिए आटे से, या अष्टदल कमल बना दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत डाल के फिर आप उस पात्र को रखेंगे जो दिवाली की रात में जगाया जाता है। तो उस पात्र को आप रखेंगे, फिर उसके अंदर आप चावल का आटा, चीनी, चिड़िया की आकृति में बने हुए जो चीनी के खिलौने आते हैं दिवाली की पूजा के लिए, तो वो चिड़िया की आकृति वाले खिलौने रखकर कुछ भी उसमें सोने का आभूषण भी रखा जाता है, कुछ दक्षिणा रखी जाती है और उसके अंदर एक घी का जलता हुआ दिया रखा जाता है। उसके बाद फिर उस पात्र को आप ढक दीजिए और ढकने के बाद ऊपर भी एक दिया जलेगा। तो अंदर वाला दिया तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता होगा, लेकिन जो ऊपर आप दिया जलाएंगे वो पूरी रात दिया जलना चाहिए और जलता है। पूरी रात जब वो दिया जलता है तो वह अंदर जो चीज़ें होती हैं तो उनमें उसे बोलते हैं कि वो रात भर का जगाया हुआ है। उसके बाद वो जो आटा होता है चावल का, सुबह उससे हम चिड़िया बनाते हैं। एक महिला के लिए एक चिड़िया बनती है और उस 4 दिए बनाए जाएंगे उसी आटे से, और चावल के आटे में पिसी चीनी मिलाकर, और उसको जैसे करवा चौथ में चावल के लड्डू बनते हैं उसी तरह से वो आटा तैयार किया जाता है, उससे चिड़िया बनाई जाती है। उसी आटे से दिए बनाए जाते हैं। एक महिला, एक चिड़िया, 4 दिए और एक सुहाग की पिटारी, इतना बनता है। इतनी चीज़ें बनाकर फिर हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जब गोवर्धन की पूजा होती है उसी समय हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो उस चिड़िया को रखकर उसकी पूजा करते हैं, चंदन, अक्षत, सिंदूर वगैरह लगाकर पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, कथा करते हैं। उसके बाद फिर उस चिड़िया को खाया जाता है। उसी चिड़िया को खाकर हम लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं और व्रत खोलते हैं। तो उस चिड़िया के खाने का भी नियम है। उसे यूं मुंह से उसको ऐसे दिखाकर और फिर पीछे पूंछ से खाई जाती है। ये इसका नियम है, यही इसी विधि से करना चाहिए, वरना उसके दूसरे परिणाम भी होते हैं। तो इसलिए आगे से उसे अपने फेस के मतलब मुंह के पास आगे से करके फिर पीछे से खाई जाती है। तो और इस तरह से उसको खाकर फिर आप जो चिड़िया होती है उसके अंदर उसके अंडे भी बनाए जाते हैं। चिड़िया की बाईं साइड 5 अंडे बनाए जाते हैं, पंख से उसे बंद कर दिया जाता है। फिर जब खाने के टाइम वो अंडे निकाल के बाएं पैर के अंगूठे के नीचे दबाकर रख लिया जाता है। फिर उसके बाद जब आप चिड़िया खा लेंगे, पानी पी लीजिए और सुहाग ले लीजिए। जो वहाँ पे राधा कृष्ण बनाए जाते हैं गोबर से, उनसे सुहाग ले लीजिए, चिड़िया से सुहाग ले लीजिए। और जो आप चिड़िया और दिए
के साथ में जो सुहाग की पिटारी बनती है वो नहीं खाई जाती है, उसे हम लोग गाय को खिला देते हैं। और उसके बाद फिर आप वो जो 5 अंडे चिड़िया के निकाल कर पैर के नीचे रखते हैं, बाएं पैर के अंगूठे पे, उसे लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर फिर वो कहीं छत वत में इधर उधर डाल दिए जाते हैं। तो यह विधि पूजा की है। इस तरह से चिड़िया की पूजा की जाती है। उसके बाद खाने के पहले कथा होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि एक पति पत्नी होते हैं जिनमें बहुत झगड़ा होता है, उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तो इस वजह से वो पत्नी बहुत दुखी होती है। एक दिन वो जंगल में जाकर रोने लगती है, तो वहाँ पर सारो नाम की चिड़िया आती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा, क्या तुम मेरा दुख बता दोगी। तो चिड़िया कहती है कि अगर बटाने वाला होगा तो ज़रूर बताऊंगी। तो फिर वो अपनी बात बताती है कि हम पति पत्नी में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, हम दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम जब गौर की जो चिड़िया वाली पूजा है वो करती हो। तो कहती कि नहीं, कैसे होती है। तब वो पूरी विधि बताती है कि दिवाली की रात में आटे को ऐसे जगाओ, फिर उसी जगे हुए आटे से चिड़िया बनाओ, फिर उसको खाओ। और यह सारी विधि यानी कि जगाने के टाइम, चिड़िया बनाने के टाइम और खाने के टाइम शांत रहना है, बोलना नहीं है, बिना बोले ये सब काम करना। फिर देखना कैसे तुम्हारे दोनों पति पत्नी में कैसे प्रेम हो जाएगा, तुम दोनों में बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। तो वो घर जब आती है तो अपनी सासू माँ से वही बात बोल देती है कि ऐसा ऐसा सारो चिड़िया ने बोला है। क्योंकि ये सतयुग की बातें होती हैं, सतयुग की कहानियाँ होती हैं, जहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु सभी बोलते थे। तो वो अपनी सास को बताती है। तो वो सास कहती है कि अरे नहीं, उस चिड़िया के कहने पे तुम नहीं आओ, तुम ऐसे ही किया करो, बोल बोल कर ही करो, इससे कुछ नहीं होता है। तो फिर वो बात नहीं मानती, वैसे ही करती है। फिर उन दोनों में झगड़ा होता है। फिर वो जंगल में जाके रोती है। फिर चिड़िया आती है, तब फिर वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि वही बात है और हम दोनों में बिल्कुल प्रेम नहीं, हमारे पति हमें बहुत मारते हैं, बहुत मतलब हम दोनों में प्रेम नहीं है। तब वो कहती है कि जैसे मैंने बोला था वैसे तुमने की पूजा। तो कहती कि नहीं, मैंने अपनी सासू माँ से बताया था तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, चिड़िया विड़िया क्या जाने। तो वो कहती नहीं, तुम इसी तरह करना इस बार, फिर देखना। तब वो जब दूसरी बार दीपावली आती है तो वो उसी विधि से बिना बोले आटे को जगाती है, फिर बिना बोले चिड़िया बनाती है, बिना बोले पूजा करने के बाद फिर बिना बोले वो खाती है। खाने का भी नियम है कि सर से दिखा के पूंछ से खाओ, और वो पूंछ से दिखा के सर से खाती थी। तो यह नियम है, सर से दिखाकर पूंछ से चिड़िया खाई जाती है। फिर वो उसने उसी विधि से पूजा की और फिर सारो चिड़ै के आशीर्वाद से और उनके सही मार्गदर्शन से उन दोनों पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। दोनों अपना जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में व्यतीत करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर वह जंगल में जाकर सारो जो चिड़िया है उसको वो अपनी पूरी कहानी बताती है, जिससे चिड़िया भी खुश हो जाती है और वह स्त्री भी खुश हो जाती है। तभी से यह चिड़िया गौर का जो त्यौहार है वो होने लगा अब, और सभी लोग इस त्यौहार को मनाने लगे। तो जो चिड़िया गौर का त्यौहार है वो हमारी सभी सुहागिन बहनें अपने अच्छे सुखमय दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने रिश्ते में एक मधुरता और एक मजबूती लाने के लिए यह सब त्यौहार बनाए गए हैं और इन्हें पूर्ण विश्वास के साथ में करना चाहिए। देखिए, किसी भी कोई भी पूजा हो उसमें अपना विश्वास पूरा होना चाहिए। मन में ये नहीं रखना चाहिए कि कुछ भी है, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं उन सब का कुछ ना कुछ कारण होता है और उनका अपना महत्व होता है, तो उसे समझना चाहिए। और ये जो हमारे बड़े बूढ़े पहले से जो त्यौहार बना गए हैं उन्हें मनाना भी चाहिए और उन्हें मनाकर अपने जो जीवन है, अपनी जीवन शैली है, उसमें उन चीज़ों को ध्यान से करना भी चाहिए। उनसे हमें लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी लोग भी चिड़िया गौर की पूजा कीजिए प्रतिपदा वाले दिन, गोवर्धन पूजा के साथ में।
और अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाइए और अपने सुहाग को अखंड कीजिए। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री सीताराम।